वेलकम फ्रेंड्स। सो अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये क्लास 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, इन केस अगर आप साइंस लेते हैं तो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपका, जो दो एलिमेंट का बना हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये दो एलिमेंट का बना होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में आपका कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन भी होता है। तो ये सब मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ, देखो ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया सिंपल सा, आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं। अब कार्बन की एक चेन है, ये कार्बन चेन क्यों बना पाता है? कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन मेक चेन्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, ये वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाउ कार्बन इज एबल टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है हाउ कार्बन इज एबल टू मेक लॉन्ग चेन्स। तो उसका रीज़न है कि भाई एक तो ये कैटिनेशन शो करता है और दूसरा ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट क्या हुआ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिसको ना ही वो लूज़ कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, और इसलिए इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ये इसलिए कार्बन आपका इतना ज़्यादा अबेंडेंट है नेचर के अंदर, राइट। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, और भी आप एग्जांपल दे सकते हो। मान लो मैं सिंगल ऐसे कार्बन भी बना सकता हूँ, ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया। 2 कार्बन के साथ भी बना सकता हूँ, ये देखो ये हाइड्रोजन 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 और ये सारे हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही हो हर बार, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आता हूँ, तो अब देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम ही 8 पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को हटा देंगे। तो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी ज़्यादा है, 5 बॉन्ड बने हुए इस कार्बन के पास, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से भी एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इवन आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। So my dear friends, you got to know that there are 2 types of hydrocarbons, saturated and unsaturated. Unsaturated means which has got double or triple bond, and saturated means which has got single bonds, right? अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इतना आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सिंपल से हैं, इसके अंदर होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर होता है आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था। इसके एग्जाम्पल हो गए एल्केन्स, इसके एग्जाम्पल हो गए एल्कीन या एल्काइन। इसमें हो गया CnH2n+2, एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये हो गया एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का हो गया CnH2n-2। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला ये लिखा रहने देते हैं। जैसे कि आपका हो गया CH4 C2H6 C3H8। ठीक है, तो देखो CH4 इसका नाम होता है मीथेन, इसका नाम होता है इथेन, इसका नाम होता है प्रोपेन। तो आप सभी में देखो एन कॉमन है, इसलिए इनको सबको क्या बोला जाता है, एल्केन। क्या बोला जाता है इनको, एल्केन्स। ठीक है,
और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो C1 और H2 × 1 + 2, तो ये क्या आ गया CH4 ही आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो क्या होगा C2H2 × 2 4 + 2, तो ये हो गया C2H6। ऐसे ही जनरल फॉर्मूला हमने लिख लिया इसका, ठीक है। तो अगर एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ऐसे ही आपका होगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ये आपका पेज नंबर 64 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 64 पेज पर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप वहाँ से रीड कर लीजिए, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2, 1 पुट करोगे तो CH4 आएगा, 2 पुट करोगे तो C2H6 आएगा, 3 पुट करोगे तो C3H8 आ जाएगा। इसी तरह से आपके आगे भी बन जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और आगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे कि आपका होगा C4H10, ये होगा आपका ब्यूटेन, C5H12 ये होगा आपका पेंटेन, C6H14 ये होगा आपका हेक्सेन, एंड सो ऑन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से एल्कीन का देख लेते हैं हम। एल्कीन में मीथीन पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है जी। क्यों? क्योंकि एक कार्बन है, यहाँ H है, H है, H है, H है, डबल बॉन्ड कैसे बनाए? इनमें तो डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो मीथीन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। इथीन पॉसिबल है, ये देखो, और यहाँ पर H, H, H और H, ये बन गया आपका C2H4, ठीक है। फिर आपका बन जाएगा C3H6, C4H8 एंड सो ऑन। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। इसी तरह से आपका होता है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। लास्ट में YN ही है, तो इसलिए हम इनको, इस ग्रुप को बोल देते हैं एल्काइंस, इसको हम बोल देते हैं एल्कीन्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। अनसैचुरेटेड नेमिंग में बस हमें ये याद रखना पड़ता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आ जाएगा। जैसे कि इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड C। इसका प्रोपाइन का क्या बनेगा? C, ट्रिपल बॉन्ड C और फिर C, ठीक है। और बाकी को हम सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्लास करते हैं, ठीक है।